नीतीश कुमार के लिए 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत का 12 सीटर जेट प्लेन खरीदने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने कर लिया है। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहाँ जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहाँ पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एकमात्र है कि आपका जो सपना है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला प्रधानमंत्री बनने का, तो विपक्षी दलों को एक करने की जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के, उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। नीतीश जी, अभी तो आपके पास प्लेन है ही। जब बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल थे तो 2005 के अंदर और 6 सीटर किंग एयर नाम का प्लेन खरीदा गया था। वो तो अभी भी ऑपरेशनल है, वो तो अभी काम कर सकता है। अगर जाना तो उसी का इस्तेमाल कीजिए। 250 करोड़ का क्यों इस्तेमाल करेंगे? फिर जाएंगे कहाँ? बिहार में तो कहीं जेट प्लेन उतरने लायक जगह ही नहीं 4 जगहों को छोड़कर। तो इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए बिहार की जनता के पैसे का दुरुपयोग मत कीजिए। और फिर करें कि हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। अरे भाई, आज के ज़माने में कोई हेलीकॉप्टर प्लेन खरीदता है क्या? अब तो किराए पर मिलता है। उसका मेंटेनेंस, जो पायलट है उसका वेतन, इन सारी चीज़ों का जो व्यय है वो कंपनी करती है। तो खरीदने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है किराए पर लेना। 5 साल तक तो आपने किराए पर लेकर काम चलाया। अब आप क्यों खरीद रहे हैं? कि अपने उत्तराधिकारी को गिफ्ट देने के लिए आप इन चीज़ों की खरीद कर रहे हैं। और ये 2 हेलीकॉप्टर तो सत्येंद्र बाबू ने खरीदा था जब 1989 के अंदर वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए नीतीश जी, आप पुनर्विचार कीजिए और सरकारी धन का दुरुपयोग, सरकारी पैसे का दुरुपयोग अपने राजनीतिक जो आपकी आकांक्षा है उसको पूरा करने में उसका इस्तेमाल। नीतीश कुमार के लिए 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत का 12 सीटर जेट प्लेन खरीदने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने कर लिया है। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहाँ जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहाँ पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एकमात्र है कि आपका जो सपना है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला प्रधानमंत्री बनने का, तो विपक्षी दलों को एक करने की जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के, उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। नीतीश जी, अभी तो आपके पास प्लेन है ही। जब बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल थे तो 2005 के अंदर और 6 सीटर किंग एयर नाम का प्लेन खरीदा गया था। वो तो अभी भी ऑपरेशनल है, वो तो अभी काम कर सकता है। अगर जाना तो उसी का इस्तेमाल कीजिए। 250 करोड़ का क्यों इस्तेमाल करेंगे? फिर जाएंगे कहाँ? बिहार में तो कहीं जेट प्लेन उतरने लायक जगह ही नहीं 4 जगहों को छोड़कर। तो इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए बिहार की जनता के पैसे का दुरुपयोग मत कीजिए। और फिर करें कि हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। अरे भाई, आज के ज़माने में कोई हेलीकॉप्टर प्लेन खरीदता है क्या? अब तो किराए पर मिलता है। उसका मेंटेनेंस, जो पायलट है उसका वेतन, इन सारी चीज़ों का जो व्यय है वो कंपनी करती है। तो खरीदने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है किराए पर लेना। 5 साल तक तो आपने किराए पर लेकर काम चलाया। अब आप क्यों खरीद रहे हैं? कि अपने उत्तराधिकारी को गिफ्ट देने के लिए आप इन चीज़ों की खरीद कर रहे हैं। और ये 2 हेलीकॉप्टर तो सत्येंद्र बाबू ने खरीदा था जब 1989 के अंदर वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए नीतीश जी, आप पुनर्विचार कीजिए और सरकारी धन का दुरुपयोग, सरकारी पैसे का दुरुपयोग अपने राजनीतिक जो आपकी आकांक्षा है उसको पूरा करने में उसका इस्तेमाल